नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको पता है कि इस 10% आरक्षण के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई और इस दौरान बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और इसी खबर के बाद ये कहा जा रहा है कि उन लोगों की बड़ी जीत है जो सामान्य वर्ग में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो 10% के आरक्षण का लाभ ले रहे थे। दरअसल अगर पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएं तो 5 न्यायाधीशों में से 3 ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार की बड़ी जीत हुई है। केंद्र सरकार के ही इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुनवाई चली और 5 में से 3 जजों ने इसे सही ठहराया है। और हम आपको इसी वीडियो में यह भी बताते हैं कि इन 5 जजों में से किन जज ने क्या कुछ कहा है इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के। सबसे पहले जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जिन्होंने कहा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। 50% का जो बैरियर है उसमें से सवर्ण आरक्षण नहीं दिया गया है। दूसरी बात करें तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी कहते हैं संसद के इस फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, इस फैसले को उसी रूप में देखिए। इसके बाद जस्टिस जेबी पादरीवाला इस पर अपनी दलील देते हुए कहते हैं कि आरक्षण अनंत काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है, इसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। मैं जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी से सहमत हूं। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर जस्टिस रविंद्र भट्ट। इस पर क्या दलील देते हैं वो भी सुन लीजिए। जस्टिस रविंद्र भट्ट कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी वर्गों को मिलना चाहिए, इसमें एससी एसटी को शामिल नहीं किया गया है। मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देने के पक्ष में नहीं हूं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं, फ्लैशबैक पे चलते हैं कि क्या हुआ था, किस प्रकार इसे लेकर याचिका दायर की गई थी। तो देखिए, साल था 2019। इसी साल में 103वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर अब सुनवाई हुई है। तो इस सुनवाई के बाद सुप्रीम फैसला निकलकर सामने आया है और इसे केंद्र सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। उन लोगों की बड़ी जीत मानी जा रही है जो आते तो सामान्य वर्ग से हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े हुए हैं और उन्हें आर्थिक मदद की काफी जरूरत है। तो ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब यह भी कहा है कि हमने 50% जो आरक्षण का बैरियर है उसे नहीं तोड़ा। केंद्र की दलील, केंद्र की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा था कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और अब उस मामले पर जो है सुनवाई हुई और 10% के जब मामले पर सुनवाई हुई, जो याचिका 2019 में दायर की गई थी, तो अब जाकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और 10% आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए बड़ी जीत इसे मानी जा रही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।